दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में, जिसकी अर्थव्यवस्था बुरी तरह से मंदी की चपेट में आ चुकी है। इससे निकलने के लिए भारत के कुछ गणमान्य व्यक्तियों ने भारत सरकार को कुछ सुझाव दिए हैं। उसमें से एक अर्थशास्त्री हैं अभिजीत बनर्जी, दूसरे हैं उदय कोटक, तीसरे हैं पी चिदम्बरम साहब। तीनों ने भारत सरकार को सुझाव दिया है कि इस मंदी के चपेट से निकलने के लिए भारत सरकार को अधिक से अधिक नोटों का प्रिंटिंग करके बाज़ार में छोड़ना चाहिए, जिससे क्या है कि मंदी की चपेट में आई हमारी अर्थव्यवस्था बाहर निकल जाएगी। लेकिन मित्रों, आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि नोट छापने के लिए की स्थिति में तब आरबीआई को बहुत सारे बॉन्ड को सरकार से ख़रीदना पड़ेगा, उसके बाद ही वो नोट छाप सकती है। यह तो हो गया एक पॉइंट। दूसरा, इस तरह का प्रयोग सर्वप्रथम इंग्लैंड में 1929 से लेकर 1932 में किया गया था, जहाँ पे वहाँ की सरकार ने मंदी से निकलने के लिए बहुत सारे नोटों का प्रिंटिंग किया था। उसके परिणाम क्या हुए वो हम इसके अंत में बताएंगे। उसके बाद इसी तरह का प्रिंटिंग का काम, नोट प्रिंटिंग का काम जिम्बाब्वे में हुआ और वेनेजुएला में हुआ। वहाँ पे महंगाई सर पे चढ़ गई। तो नोट छापने के जो दुष्परिणाम सामने आते हैं कि महंगाई बढ़ने की हमेशा आशंका बनी रहती है। उसके कारण क्या होते हैं? कारण यह होते हैं कि ये जो अगर आप नोट छापते हैं और वो बाज़ार में आता है तो लोगों के हाथ में आया तो उनकी परचेसिंग पावर बढ़ जाती है। तो परचेसिंग पावर बढ़ने से क्या है कि वो बाज़ार पे चीज़ों की ख़रीदारी बहुत तेज़ी से करते हैं और तेज़ी से करने के कारण इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ता है। जिम्बाब्वे में और वेनेजुएला इसका जीता जागरा उदाहरण रहा है। तो नोट छापना तो एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन इसके दुष्परिणाम आगे चल के बहुत गंभीर होते हैं। नोट छापने के कारण महंगाई बढ़ सकती है। जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो निवेश करते हैं, वो सरकारी बॉन्ड में फिर निवेश निकालना चालू कर देते हैं। उससे हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है, रुपयों का मूल्यों का में गिरावट आ सकती है। तो अब ये सरकार को और आप लोगों को तय करना है, सोचना है कि क्या करना ठीक रहेगा। इसी पे अपना वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। धन्यवाद।